हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम अब यूनिट 3 का क्वेश्चन PYQ एमएड के लिए पटना यूनिवर्सिटी एमएड के जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 31 तारीख को मगध महिंद्रा कॉलेज में, तो उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। तो हम उस एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उसका भी वीडियो हम एक बनाकर डाले हैं। आप जाइए और देखिए कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो भी लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं एडमिट कार्ड। और ये हमारा यूनिट 3 है, जो कि हम इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट करवा चुके हैं। और थर्ड यूनिट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इट्स इशूज़। तो ये हमारा थर्ड यूनिट है। और थर्ड यूनिट का 201 क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है 1854 में। और वुड्स डिस्पैच किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था, तो ये 1854 यहाँ पे दिया गया है कि वुड्स डिस्पैच कब प्रयोग हुआ था, तो 1854 में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। तो 203 क्वेश्चन नंबर, वुड्स डिस्पैच किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो चार्ल्स वुड्स के द्वारा किया गया था। और 204 नंबर क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच ने किसकी स्थापना की सिफारिश की थी, तो शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी। 205 नंबर क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच के आधार पर कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1857 में हुई थी। 206 नंबर क्वेश्चन, मैकाले मिंटो 1835 ने किस माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया था, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया था मैकाले मिंट ने। और 207 नंबर क्वेश्चन, मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उद्देश्य था, तो इनका ऑप्शन बी होगा आंसर, उच्च वर्ग को शिक्षित कर नीचे तक ज्ञान पहुंचाना। और 208 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर आयोग किस वर्ष गठित हुआ, तो 1882 में, यह ऑप्शन नंबर बी होगा, 1882 में गठित हुआ। 209 नंबर क्वेश्चन कि हंटर आयोग ने मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा पर बल दिया, तो इसका प्रथम होगा कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, बी आंसर होगा। और 210 नंबर क्वेश्चन, सैलेंडर आयोग कमीशन किस वर्ष गठित हुआ था, तो 1917 में, ऑप्शन इसका बी होगा। और 211 नंबर, सैलेंडर आयोग का मुख्य विषय था, तो बी नंबर आंसर होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयी शिक्षा। और 212 नंबर क्वेश्चन कि वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम बेसिक एजुकेशन किस वर्ष प्रस्तुत हुई, तो इसका भी आंसर ए होगा, 1937 में हुए थे। 213 नंबर क्वेश्चन, वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ए नंबर आंसर होगा। और सार्जेंट योजना किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था, तो सार्जेंट योजना 1944 में, ऑप्शन बी होगा। और 215 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम प्रमुख शिक्षा आयोग कौन सा था, तो ऑप्शन बी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग द्वारा। और 216 नंबर क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग किस वर्ष गठित हुआ, तो राधाकृष्णन आयोग 1948 से लेकर 49, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। और 217 का राधाकृष्णन आयोग का मुख्य विषय था, तो 217 नंबर राधाकृष्णन आयोग का मुख्य विषय था, ऑप्शन इसका बी होगा आंसर की विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से। अब आइए 218 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राधाकृष्णन आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो कृष्ण आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने किया था, जो कि ए नंबर आंसर होगा। 219 नंबर क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग ने किसकी स्थापना की सिफारिश की, तो इसका बी हो जाएगा आंसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, यूजीसी का स्थापना किए थे राधाकृष्णन, यूजीसी का स्थापना किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके जाइएगा कि राधाकृष्णन आयोग ने किसकी स्थापना की थी, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना किया था। और 220 नंबर क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1956 में हुई थी। 221 नंबर क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग ने डिग्री कोर्स की अवधि सुनाई, तो 3 वर्ष की डिग्री की अवधि सुनाई थी। मुदालियर आयोग किस वर्ष गठित हुआ था, 222 नंबर, तो यह ऑप्शन बी होगा कि 1952 से लेकर 53 में। और 223 नंबर क्वेश्चन, मुदालियर आयोग का पूरा नाम, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी होगा। और 224 नंबर क्वेश्चन, मुदालियर आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो मुदालियर आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर ए लक्ष्मेश्वर स्वामी मुदालियर किए थे। और 225 नंबर क्वेश्चन, मुदालियर आयोग ने किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी, तो इन्होंने किस प्रकार की विद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका भी आंसर बी होगा कि बहुउद्देशीय विद्यालय, मल्टीपल पर्पस स्कूल का स्थापना किए थे। और 226 नंबर क्वेश्चन कि मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि थी, तो मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। और 227 नंबर क्वेश्चन, मुदालियर आयोग ने विद्यालयों में किसकी स्थापना पर बल दिया था, तो मुदालियर आयोग ने मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएं के लिए स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 228 नंबर क्वेश्चन, कोठारी आयोग किस वर्ष गठित हुआ था, तो कोठारी आयोग सी, जो कि 1964 से लेकर 66 में गठित हुआ था। और 229 नंबर, कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर DS कोठारी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। और कोठारी आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66
के बीच जाना जाता है, और कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो DDS कोठारी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आप, और कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 से लेकर 66। अब आइए आगे कि कोठारी आयोग ने किस शैक्षणिक संरचना की सिफारिश की थी? तो 10+2 और +3 की शैक्षणिक आयोग की स्थापना की थी। 232 नंबर क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत व्यय करने की सिफारिश की थी? तो 6% GDP का शिक्षा पे खर्च करने के लिए कोठारी आयोग द्वारा कहा गया था। और 233 नंबर क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की विद्यालय व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो कोठारी आयोग ने B नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर, कि समान विद्यालय व्यवस्था, कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहा था सिफारिश। और 234 नंबर क्वेश्चन, की कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर कौन सी नीति बनी थी? तो ये होगा इसका, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग के सिफारिश पे बना था। और 235 नंबर क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई थी। अब आइए हम 19 नंबर पेज नंबर पे, कि जो कि 236 नंबर क्वेश्चन है, कि द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1986 में हुई थी। और 237 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन कार्य योजना बनाई गई थी? तो इसका भी ऑप्शन B होगा, 1992 में। और 238 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस योजना को बढ़ावा दिया था? तो ये होगा आंसर इसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और 239 नंबर क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के अंतर्गत हुई थी? तो NEP 1986, ऑप्शन B इसका आंसर होगा। और 240 नंबर क्वेश्चन, की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस वर्ष अनुमोदन हुई? तो 2020 में यह अनुमोदन हुई, ऑप्शन B इसका आंसर। 241 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 की शिक्षा की कौन सी नई संरचना प्रस्तावित की? तो C नंबर आंसर होगा, 5+3+3+4। और 242 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4 संरचना में प्रथम 5 वर्ष सम्मिलित करते हैं। तो यह इसमें पहला आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक के, और 3 वर्ष और प्लस कक्षा 1 से 2 वर्ष, तो 5 वर्ष सम्मिलित होते हैं। और 243 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम अधिमानतः क्या होना चाहिए? तो B नंबर होगा आंसर, मातृभाषा, स्थानीय भाषा। और 244 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होना चाहिए, जो कि ऑप्शन इसका B आंसर होगा। और 245 नंबर क्वेश्चन, की NEP 2020 के उच्च शिक्षा में किस लचीली व्यवस्था की सिफारिश की? तो ऑप्शन A होगा इसका, कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिफारिश हुआ था। और 246 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम की अवधि सामान्यतः है? तो ऑप्शन B आंसर होगा, कि 3 अथवा 4 वर्ष लचीली। और ऑप्शन नंबर 247, की NEP 2020 के शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है? NEP 2020 ने शिक्षा पर कितना % व्यय करने का लक्ष्य रखा है? तो 6% का रखा है। और NEP 248 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु एकल नियामक संस्था प्रस्तावित है? तो B नंबर आंसर होगा, उच्च शिक्षा आयोग HECI। और 249 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 में शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य है? तो A नंबर आंसर होगा, कि क्रेडिट का चयन एवं स्थानांतरण। और 250 नंबर क्वेश्चन, की शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष लागू हुआ? तो 209 नंबर B ऑप्शन आंसर होगा इसका। 251 नंबर क्वेश्चन, की RTE अधिनियम किस आयु वर्ग के बालकों पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर B होगा, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों पे अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और 252 नंबर क्वेश्चन, कि सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2001 में हुआ था इसका प्रारंभ। और 253 नंबर, समग्र शिक्षा अभियान किन योजनाओं का एकीकरण है? तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा, कि SSA। और RMSA एक शिक्षा द्वारा हुआ था। और 254 नंबर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर B आंसर होगा इसका। आइए 255 नंबर क्वेश्चन, 255 नंबर है, कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक UEE की प्रमुख चुनौती है? तो ऑप्शन B होगा आंसर, उच्च ड्राफ्ट आउट दर। और 256 नंबर क्वेश्चन, ड्राफ्ट आउट दर पढ़ने का प्रमुख कारण है? तो निर्धनता एवं बल श्रम। तो ऑप्शन B इसका आंसर होगा। 257 नंबर क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का उद्देश्य है? तो A नंबर आंसर होगा, कि नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाना तथा कुपोषण कम करना। और 258 नंबर क्वेश्चन, की उच्च शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात GER से तात्पर्य है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर B होगा, उच्च शिक्षा योग्य आयु वर्ग में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत। और 249 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 का लक्ष्य है कि
तक उच्च शिक्षा GER को कितना करना है, तो इसका 50% करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और आगे का क्वेश्चन 260 नंबर क्वेश्चन की उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक प्रमुख चुनौती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा रोजगार पर हकता का अभाव। और 261 नंबर क्वेश्चन डिजिटल विभाजन किस समस्या को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए होगा कि तकनीकी संसाधनों तक असमान पहुंच को दर्शाता है। 262 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1993 में हुई थी। और 263 नंबर क्वेश्चन NCTE का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर इसका कि शिक्षा संस्थाओं का विनियमन एवं मानक निर्धारण। और 264 नंबर क्वेश्चन वर्तमान में शिक्षक शिक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता पाठ्यक्रम है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर की DLED BEd। और 265 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा कहलाती है, तो NCFTE ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। और 266 नंबर क्वेश्चन की शिक्षक की सतत व्यावसायिक विकास प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर CDP कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और 267 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCRET की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1961 में हुई थी, ऑप्शन बी होगा आंसर। और 268 नंबर क्वेश्चन NCERT का मुख्य कार्य, तो ऑप्शन ए होगा आंसर कि पाठ्यक्रम निर्माण एवं शैक्षणिक अनुसंधान द्वारा। और 269 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यतः जुड़ा है, तो ऑप्शन बी होगा कि माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा से। और 270 नंबर क्वेश्चन होगा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE संबंधित है, तो ऑप्शन ए होगा कि तकनीकी शिक्षा के विनियमन से। और 271 नंबर क्वेश्चन कि मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्यों थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, तो वो बी हो जाएगा कि शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में पहला मौलाना आज़ाद ही शिक्षा मंत्री बने थे। और 272 नंबर क्वेश्चन पे आइए कि जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की समस्या का प्रमुख कारण, तो इसका बी नंबर आंसर होगा भौगोलिक दुर्गमता एवं अवसंरचनात्मक की कमी। 273 नंबर क्वेश्चन की व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन के एकीकरण का उद्देश्य, तो ऑप्शन बी होगा रोजगार परक कौशल विकास। और 274 नंबर क्वेश्चन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस उद्देश्य से चलाई गई है, तो ऑप्शन बी होगा कि वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा हेतु चलाई गई है। और 275 नंबर क्वेश्चन साक्षर भारत मिशन किस वर्ष की शिक्षा से संबंधित है, तो पूर्ण साक्षरता से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा आंसर। और 276 नंबर क्वेश्चन दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था, तो ये तो सभी जानते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली संस्था इग्नू है, जो कि हम डिस्टेंस से कर सकते हैं कोई भी कोर्स। और 277 नंबर क्वेश्चन इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1985 में हुई थी इग्नू की स्थापना। और स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर कि स्वयं पोर्टल ऑनलाइन मुफ्त पाठ्यक्रम मॉक से, मतलब कि आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स करना चाहते हैं 3 मंथ का, तो 3 मंथ 2 मंथ या जो भी, तो ये स्वयं ऐप से आप फ्री में कर सकते हैं। और आपको जो भी सर्टिफिकेट लेना होगा तो 1000-1500 ऐसे कुछ करके कोर्स का देना पड़ता है बस। तो 179 क्वेश्चन की दिशा प्लेटफॉर्म मुख्यतः किसके लिए है, तो ये नंबर आंसर होगा इसका कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु डिजिटल शिक्षण सामग्री के लिए है। और 280 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा में निजीकरण की समस्या मुख्यतः जुड़ी है, तो ऑप्शन बी होगा वरीयता एवं समानता से जुड़ी चुनौती से है। और 281 नंबर क्वेश्चन भारत में शिक्षा के क्षेत्रीय असंतुलन का प्रमुख कारण, तो ऑप्शन बी होगा आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक असमानता। और 282 नंबर क्वेश्चन इस्पाल समिति रिपोर्ट 1993 बिना बोझ से के सीखना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी होगा पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम करना। 283 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 का उद्देश्य था, तो NCF 2005 का उद्देश्य था, ऑप्शन बी होगा आंसर बालक केंद्र एवं संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र अपनाना। और 284 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2023 किस नीति के अनुरूप बनी है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर NEP 2020 से बनी है। और 285 नंबर क्वेश्चन निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE किस स्तर पर लागू किया गया है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर लागू हुआ है। और 286 नंबर क्वेश्चन शिक्षा में समावेशन इंक्लूजन की अवधारणा किस पर बल देती है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर सभी बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा देना। और 287 नंबर क्वेश्चन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 2016 में पारित हुआ RPWD एक्ट। अब आइए 288 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देने वाली प्रमुख हस्ती थी, तो ए है सावित्रीबाई फुले ने भारत में स्त्री को शिक्षा देने के लिए बढ़ावा दिया था और योगदान दिया था, यह प्रमुख हस्ती हैं। और 279 नंबर
89 नंबर क्वेश्चन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर बालिका शिक्षा एवं लिंगानुपात सुधार। 290 नंबर क्वेश्चन भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी, तो मुदालियर आयोग ने की थी। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 291 नंबर क्वेश्चन कोठारी आयोग के माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक आधार में भेजने का सुझाव दिया, तो 25% विद्यार्थियों को भेजने का माध्यमिक शिक्षा के प्रतिशत का आयोग दिया। और 292 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए से है कि विद्यार्थियों की न्यूनतम अपेक्षित दक्षताओं से है। और 293 नंबर क्वेश्चन त्रिभाषा सूत्र किस नीति दस्तावेज में सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ है, तो ए नंबर पर आंसर होगा कोठारी आयोग NEP 1968 से। 294 नंबर क्वेश्चन भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन कौन सी संस्था करती है, तो नेक करती है, NAAC करती है। 295 नंबर क्वेश्चन नेक का पूर्ण रूप, तो नेक का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। और 1996 नंबर क्वेश्चन भारत में शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता एवं समानता क्वालिटी इक्वालिटी की समस्या का प्रमुख पहलू है, तो ए नंबर आंसर होगा सभी को समान गुणवत्ता शिक्षा सुलभ न होना। और 297 नंबर क्वेश्चन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE पर NEP 2020 में विशेष बल किस आयु वर्ग हेतु दिया गया, तो 3 से 8 वर्ष को दिया गया है। और 298 नंबर क्वेश्चन आंगनबाड़ी केंद्र मुख्यतः जुड़े हैं, तो ऑप्शन बी होगा आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं पोषण से। और 299 नंबर क्वेश्चन की शिक्षण छात्र अनुपात में सुधार की आवश्यकता किस चुनौती से जुड़ी है, तो सुधार की आवश्यकता गुणवत्तापूर्ण व्यक्तिगत ध्यान की कमी से जुड़ी है, तो ये नंबर आंसर होगा इसका। और आइए अब 300 लास्ट क्वेश्चन पे 300 पे कि भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 25% सीटें किस वर्ग हेतु आरक्षित है निजी विद्यालयों में, तो यह आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित लोगों के लिए है 25% सीटें, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर। और ये हम 300 क्वेश्चन का श्रृंखला कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। बाकी का 100 क्वेश्चन और एक हम जो मेन की पॉइंट का है वो क्लास आप लोगों को बताएंगे कि कैसे की पॉइंट से पकड़ना है हमें, कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और फिर इसी के साथ हमारा 300 क्वेश्चन का श्रृंखला कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।